बिहार की वर्तमान राजनीति को अगर देखा जाए तो सब कुछ ठीक होने का दावा एनडीए की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन इस बीच में कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिसको लेकर के संशय भी बन जा रहा है। कल संपूर्ण क्रांति दिवस था और संपूर्ण क्रांति दिवस के दिन जदयू के नेताओं ने जहां जेपी को याद किया, वहीं इस देश और बिहार के पिछड़ेपन को लेकर के बीजेपी को टारगेट किया है। उनका साफ कहना है कि संपूर्ण क्रांति के सबसे ज्यादा मजबूत नेता जो वर्तमान परिस्थिति में विवाद रहित हैं, नीतीश कुमार, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए तो इस देश और बिहार की स्थिति सुधर सकती है। इन सारे विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संजय टाइगर जी हैं। बिहार की राजनीति को बड़ी करीब से देखते हैं और इस पर पकड़ भी रखते हैं। पहले तो इनका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आप संजय जी। धन्यवाद धन्यवाद। इस पूरे माहौल को और बिहार की राजनीति को वर्तमान परिस्थिति में आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पूरा देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तरक्की और प्रगति की ओर बढ़ रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और उनके नेतृत्व में समावेशी विकास हो रहा है। और जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो एनडीए ने नरेंद्र मोदी को आगे करके चुनाव लड़ा था। या फिर सत्ता में आए तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो एनडीए के नेता के रूप में, बीजेपी के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी पूरी तरह निर्विवाद है। उनकी स्वीकार्यता न सिर्फ अपने दलों में, न सिर्फ गठबंधन के बीच, बल्कि अन्य दलों में भी है। पूरे देश और दुनिया में उनकी स्वीकार्यता है। उनके नेतृत्व में टीम बेहतर काम कर रही है। अब रहा, देखिए, हर राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि हमारे दल का सत्ता हो, हमारे पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। तो ये अगर आकांक्षा, महत्वाकांक्षा किसी दल के कार्यकर्ता में है तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको दूसरे लहजे में लिया जाए। हर कार्यकर्ता चाहता है, एक सामान्य बात है, हर पार्टी के लोग चाहते हैं। और आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा था कि हम स्वयं पूर्ण बहुमत में रहने के बावजूद जो सहयोगी दल हैं उनको साथ में लेकर चलेंगे। और आप देखिए, 2014 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अकेले पूर्ण बहुमत में थी। दूसरी बार अकेले हमको 303 सीटों पे सफलता मिली। एनडीए को जोड़ दीजिए तो आंकड़ा 3.5 के ऊपर जाता है। बावजूद हमने सभी सहयोगी दलों को साथ में लेकर के, विश्वास को लेकर के सरकार बनाई और सरकार बेहतरी के लिए काम कर रही है। स्वाभाविक है, देश और प्रदेश जब प्रगति कर रहा है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जिसके नेतृत्व में टीम बेहतर प्रदर्शन कर रही है, वो आगे निरंतर जारी रहेगा उसका नेतृत्व। इसको लेकर कोई न सवाल है न कोई विवाद है। अब किसने क्या बोला उसको हम लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। पूरे एनडीए नेतृत्व एकजुट है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। संजय जी, जब से नीति आयोग की रिपोर्ट आई है और बिहार फिसड्डी हुआ है, उसके बाद से आप पर सवाल खड़े होने लगे हैं और खास करके जदयू के लोगों ने भी सवाल खड़ा, विपक्ष की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जदयू के लोग भी सवाल खड़ा करने लगे हैं कि कहीं ना कहीं आप असहयोग की स्थिति में बिहार में। नहीं, देखिए, हमारा तो गठबंधन भी बिहार के विकास को लेकर के है। हमारा एजेंडा क्या है? जदयू एक पृथक दल है, बीजेपी का पृथक दल है। दोनों के कई मुद्दों पर आपसी सहमति भी है नहीं है, इसको लेकर सवाल उठते हैं। लेकिन मैं पूछता हूं, अगर जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी सारे मुद्दों पर एक राय रखती तो फिर अलग दल हम क्यों होते? उनका अलग दल है, अलग विधान है, अलग निशान है, अलग झंडा है, हमारा अलग है, मुद्दे अलग अलग हैं। कई मुद्दों पर सहमति है, कई मुद्दों पर सहमति नहीं भी है, हम इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन बिहार के विकास के मुद्दे पर ही हम एक साथ आए हैं, देश के विकास के मुद्दे को लेकर ही हम एक साथ हैं। तो विकास के मामले में तो केंद्र सरकार भी पूरा सहयोग कर रही है। तो फिर नीतीश जी के विशेष राज्य के दर्जा की मांग को आप लोग क्यों नहीं मान लेते हैं? आप देखिए, आप भी जानते हैं, लेकिन विशेष राज्य के दर्जा के मांग के पीछे क्या तर्क है? बिहार विकास करे, बिहार प्रगति करे, और उसके लिए केंद्र को जितना सहयोग करना चाहिए केंद्र सहयोग कर भी रहा है। और केंद्र ने सीधे कहा है कि हम जो राज्य पिछड़ गए हैं विकास में, उनके विकास के गति देने के लिए प्रतिबद्ध हैं
और हर संभव सहयोग करेंगे। और केंद्र सरकार ने क्या नहीं किया, कई तरह के पैकेज दिया और बिहार प्रगति भी कर रहा है। और देखिए, विशेष राज्य के दर्जा की अवधारणा को नीति आयोग ने पहले ही समाप्त कर दिया है। और विशेष राज्य के दर्जा प्राप्त राज्यों को मिलता क्या था? करों में सहूलियत मिलता था, जो केंद्रीय अनुदान मिलता था उसमें अंशदान ज्यादा होता था, तो लोगों में रियायतें मिलती थी। तो ये रियायतें, ये सारी सुविधाएं बिहार को प्राप्त है। और किसी राज्य के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाना ही काफी नहीं है। देश के कई राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा जो पहले मिला हुआ था, क्या वो राज्य प्रगति कर गए, वो राज्य तरक्की कर गए? देखिए, जब मंशा और मंसूबा है राज्य प्रगति करे और देश की सरकार प्रदेश की सरकार के साथ खड़ी है और कहने के लिए तैयार है कि बिहार के विकास के लिए जो भी सहयोग होगा हम देने के लिए तैयार है। आपके तो केवल कोई दर्जा मिल जाए उससे हो जाएगा कि सुविधा सहूलियत मिले, सहयोग मिले, उससे विकास होगा? संजय जी, आपके पहले और दूसरे कार्यकाल की तुलना में आपका जो तीसरा कार्यकाल है, यानी कि नीतीश कुमार जी जब पुनः आपके साथ जुड़े 2017 में, उसके बाद 3-3.5 सालों में बिहार पिछड़ता चला गया। इसके क्या कारण हैं? आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम मदद के लिए तैयार हैं, मदद कर भी रहे हैं, लेकिन 3 सालों से लगातार आप पिछड़ रहे हैं। इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? नहीं, आप देखिए, बिहार को आप तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें, एनडीए सरकार के पहले का बिहार और एनडीए सरकार का बिहार, एनडीए सरकार आने के बाद का बिहार, ये सीधा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। आप देख लें, समावेशी विकास की जिसको कहते हैं, आप गांव में सड़कों की पहुंच देख लें, मुख्य सड़कों की स्थिति देख लें, सड़कों का जाल बिछा है, बिजली की उपलब्धता देख लें, बिजली गांव-गांव घर-घर तक बिजली पहुंची है, पानी घर घर पहुंच रहा है, ये सब तो नीतीश कुमार जी का कहना है कि जल पहुंच रहा है। मेरी बात पूरी होने दी है। तो जो शिक्षा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना विस्तार हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप तब तुलना कीजिए, मेडिकल कॉलेज कितना थे, आज कितना है, तब नर्सिंग कॉलेज कितने थे, आज कितना है। तो हम सारे क्षेत्रों में निरंतर प्रगति कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आजादी के बाद से हमने विकास की रफ्तार को धीमी रखा और हम कई राज्य उसमें आगे निकल गए। लेकिन जब से एनडीए की सरकार बनी है, हमने गति को तेज किया है और देर सवेर हम विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो जाएंगे। क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, बिहार की सरकार भी काम करने वाली है और केंद्र की सरकार भी काम करने वाली है, और दोनों सरकार में समन्वय तालमेल बेहतर है। ये बिहार के लिए सहयोग है कि जिस मिजाज की सरकार देश में है उसी मिजाज की सरकार बिहार में है। अब दूसरे राज्यों में देखिए, वहाँ सरकार केंद्र सरकार से टकराव मोल लेना चाहती है। यहाँ तो समन्वय है, तालमेल है। और नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने चुनाव के पहले कहा था कि संख्या किसी को कोई कुछ भी आए, हम नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। कहा जाता है ये तो आपकी मजबूरी थी, प्रतिबद्धता दोहराई। कहा जाता है कि ये तो आपकी मजबूरी थी, नीतीश कुमार ने शर्त ही रख दिया था। देखिए, सवाल है राजनीति में, कोई शर्त रखे और शर्त को कोई माने नहीं तो शर्त रखने का क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी ने, और आज नहीं, आप याद करिए, पहली दफा जब नीतीश कुमार जी 1 सप्ताह के लिए मुख्यमंत्री बने थे, तब भी हमारी ताकत उनसे बड़ी थी और हमने नारा दे दिया था, भाई नया बिहार नीतीश कुमार, हम चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनाया था। हम आंकड़ों को नहीं जाते, गठबंधन को बहुमत मिलेगा तो नीतीश जी के नेतृत्व में काम करेंगे। हमने पहले कहा था, संख्या किसका क्या है इस पर कोई विवाद ही नहीं था। संजय जी, आपका नारा है नया बिहार नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार की पार्टी का नारा है नया देश और नीतीश कुमार का संदेश। मैंने पहले ही कहा, देखिए, हर दल को ये अधिकार है, हर दल के कार्यकर्ता को अधिकार है कि वो आकांक्षा रहे, महत्वाकांक्षा रखे कि हमारे पार्टी का नेतृत्व हो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। प्रदेश के अंदर उनकी सरकार है, उनके नेतृत्व में सरकार हम सबकी है, नीतीश जी नेतृत्व कर रहे हैं, और देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री पार्टियां नहीं बनाती, प्रधानमंत्री देश की जनता बनाती है। 135 करोड़ जनता तय करती है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। और संवैधानिक ढांचे को देखें तो बहुमत का जादुई आंकड़ा जिसके पास होता है वो प्रधानमंत्री बनता है।
272 प्लस का आंकड़ा। भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले 303 है, हमारे गठबंधन को 350 से ज्यादा सीटें हैं। नीतीश जी में प्रधानमंत्री की संभावनाएं आप कितना देखते हैं? क्या सीट खाली है? वैकेंसी आप लोग देंगे? अब मैंने कहा कि प्रधानमंत्री देश की जनता बनाती है जी। देश की जनता जिसको ठान ले प्रधानमंत्री बना देगी, लेकिन देश की जनता ने तो तय कर रखा है भाई कि हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही देश की बागडोर देंगे। लगातार 2 बार से दिया है और विश्वास पहले से पुख्ता हुआ है। आप देखिए 2014 में जो हमारी सीटें थी जी, उससे ज्यादा सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में आई। तो नरेंद्र मोदी के प्रति, एनडीए गठबंधन के प्रति, बीजेपी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। देश के अंदर बीजेपी की स्वीकार्यता और बढ़ रही है। संजय जी, देखिए हाल के चुनाव में एक अंतिम प्रश्न मेरा होगा कि बार बार आप ही कुर्बानी क्यों दे रहे हैं? 2019 के चुनाव में आपको कुर्बानी देनी पड़ी, अपनी सीटें छोड़नी पड़ी, नीतीश कुमार के साथ 50-50 का किए। उसके बाद विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने ज्यादा सीटें ली। इसके बाद तीसरी बार आपको अपने विधायकों के आवाज बुलंद करने पर आपको अपने विधायकों को मुअत्तल करना पड़ता है, पार्टी से निष्कासित करना पड़ता है। लेकिन जदयू के लोग कर रहे हैं तो आप मांग नहीं उठाते हैं, आप क्यों बोल रहे हैं? आप देखिए, एक बात तो हम सबको समझना पड़ेगा, इस सवाल कुर्बानी का नहीं है। सवाल है कि आपके लिए प्राथमिकता क्या है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दलों की भीड़ में एक ऐसी राजनीतिक दल है जिसका निर्माण केवल सत्ता में आने के लिए, सत्ता बनाने के लिए नहीं होता है। सत्ता हमारे लिए एक साधन मात्र है, साध्य नहीं है। हमारा साध्य क्या है? मजबूत भारत, प्रगतिशील भारत। हम भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के लिए राजनीतिक दल चलाते हैं। तो सत्ता एक इंस्ट्रूमेंट है, तो हम केवल सत्ता में बने रहे इसके लिए राजनीति नहीं करते। और आपने देखा कि हमारी प्राथमिकता क्या है भाई? हम बार बार कहते हैं कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट है। हमारे लिए राष्ट्र और राज्य का हित सर्वोपरि है, पार्टी सेकेंडरी है। तो कई बार आपने देखा होगा कि देश हित में हमने पार्टी हित को पीछे किया है, राज्य हित और राष्ट्र हित को आगे किया है। आप याद करिए, आप तो बहुत जानकार और विद्वान आदमी है। 51 में जनसंघ की स्थापना हुई थी और 77 में हमने अपने पार्टी का नाम और निशान हमने दोनों कुर्बान किया, क्योंकि जेपी के नेतृत्व में जनता पार्टी का आह्वान था और हमने अपने पार्टी का जनता पार्टी से विलय कर दिया। बताइए, कोई पार्टी अपना निशान और विधान, संविधान सब कुछ एक दिन में छोड़ना चाहती है क्या? लेकिन तब ले सके लोकतंत्र को बचाना था, दुनिया निकालना था। तो भारतीय जनता पार्टी ने देश हित में कई बार कुर्बानियां दी है। उसको कुर्बानी कहिए, उसको आप जो नाम दे दीजिए। हमारे लिए राज्य और देश का प्रगति सर्वोपरि है। पार्टी बाद में आता है, देश पहले आता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।